Hello guys, myself Sandeep Kumar Sinha. Welcome back once again to my channel with a new video on domestic territory. This term domestic territory has a special significance in national income accounting because income generated in the domestic territory only is added during computation of domestic income and national income. जो भी इनकम हमारे डोमेस्टिक क्षेत्र में अर्न होता है या जनरेट होता है उसे ही हम शामिल करते हैं, ऐड करते हैं जब भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम हम कैलकुलेट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द टर्म एंड द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. फॉर अ लेमैन, domestic territory simply means the political frontiers of a country, that is land surfaces lying on the political map of a country. जो भी हमारा पॉलिटिकल मैप है किसी देश का, उस पर जो भी हमारा लैंड सरफेस दिखता है किसी भी लेमैन के लिए वही ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है. बट इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड in a much wider sense and is much bigger than that, which includes 5 components. Let us have one by one all the 5 components of domestic territory. The first inclusion is the political frontiers, including territorial water surface. Political frontiers means land surface on the political map of the country, and including the territorial water surface also. That is first component of domestic territory of a country. Second component of domestic territory, that is ships and aeroplanes owned and operated by the residents between 2 or more than 2 nations. कोई भी पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो जिसका मालिक हमारा रेसिडेंट्स है, जिसका ऑपरेशन हमारे अपने देश से होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में कार्गो सर्विसेज है या पैसेंजर सर्विसेज है, जो भी वो जहाज है पानी का या हवाई जहाज है वो हमारा क्षेत्र कहलाएगा, इवन दो दे आर लैंडिंग ऑन द फॉरेन लैंड. नंबर 3, थर्ड कंपोनेंट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स that is operated by the residents in international water surface or engaged in the extraction in those areas where the country has the exclusive rights of operation. कोई भी मछली मारने का जो नाव है या तेल या गैस का जो कुआं है या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है फॉर ड्रिलिंग, है ना, द ऑयल और गैस इन द इंटरनेशनल वाटर सरफेस, जो भी ये हमारा जो है वेसल्स हो या तेल का कुआं का जो प्लेटफॉर्म है, एक छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट्स है इंटरनेशनल वाटर सरफेसेज में, वो सब हमारे क्षेत्र में कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल फिशिंग बोट्स, जो भी मछुआरा मछली मारने का जो नाव है, दैट इज ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में जो हमारा भारतीय मछुआरा अगर फिशिंग बोट्स ऑपरेट करता है तो वो हमारे क्षेत्र में इंक्लूडेड होगा. नंबर 2, दैट इज बॉम्बे हाई, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जहां एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटा सा शहर है जहां पे ड्रिलिंग होती है तेल की या गैस की. इंटरनेशनल इंडियन ओशन में ये बॉम्बे हाई है, ये भी हमारे क्षेत्र में कहलाएगा, इवन दो इट इज इन द इंटरनेशनल वाटर सरफेस. एंड एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, हमारे जो जमीन के सरफेस से लगा हुआ जो पानी का सरफेस है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी. नाउ द फोर्थ वन, एम्बेसीज एंड बिजनेस कंसुलेट्स ऑफ द कंट्री अब्रॉड. जो भी हमारा एम्बेसी हाउसेज है या कॉमर्शियल एम्बेसीज है दूसरे देश में, विदेश में, वो सब हमारे क्षेत्र में आएगा, इवन दो इट इज सिचुएटेड ऑन द फॉरेन लैंड. फॉर एग्जांपल जो भी हमारा इंडियन एम्बेसीज है, चाहे वो अमेरिका में हो, जापान में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी दूसरे देश में हो, दे आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. बट द एम्बेसीज ऑफ यूएसए, जापान एटसेट्रा, दूसरे देश का अगर एम्बेसी हाउस अगर हमारे अपने देश में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा. ये एक प्रिकॉशंस है कि हमारा अगर एम्बेसी हाउस विदेश में है तो वो हमारा क्षेत्र है, वैसे ही अगर दूसरे देश का एम्बेसी हाउस हमारे देश में है तो वो हमारे क्षेत्र में इंक्लूड नहीं होगा, वो उनका क्षेत्र होगा. नाउ द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री अब्रॉड ऑन एनी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन विथ अदर कंट्रीज और अंडर एनी पीस मिशन प्लान. और पीस कीपिंग मिशन पर अगर कोई भी
दूसरे देश में अगर हमारी सेना जाती है या ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत दूसरे देश में जाती है, तो जहां कहीं भी वो एस्टैब्लिशमेंट्स होगा दूसरे देश में, हमारे अपने आर्मी की, वो हमारा अपना क्षेत्र कहलाएगा। मीन्स मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सपोज फॉर एग्जांपल ऑफ इंडियन आर्मी इन श्रीलंका अंडर यूएन पीस कीपिंग मिशन प्लान, इस योजना के तहत अगर हमारा एस्टैब्लिशमेंट सपोज श्रीलंका चला जाता है, तो श्रीलंका का वो हमारा सरफेस होगा, लेकिन क्षेत्र वो हमारा कहलाएगा, दैट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ यूएसए आर्मी इन इंडियन ओशन, अगर अमेरिकन आर्मी अगर इंडियन ओशन में इंडिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस करती है, तो जो भी उसका कैंप होगा यूएसए आर्मी का इंडियन ओशन में, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये था हमारा 5 इंक्लूजन्स of the components of domestic territory. Now what does it not include? So any international organizations located within the geographical boundary of the country is not included in the domestic territory. कोई भी अगर अंतरराष्ट्रीय संस्था है किसी भी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में है, तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। नंबर 2, टेरिटोरियल इनक्लेव्स यूज्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, कोई भी विदेशी सरकार अगर कोई भी टेरिटोरियल इनक्लेव्स मींस ऑफिसेज अगर होल्ड करती है किसी भी देश में, तो वो उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी विच हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।